तो सबसे पहले अपने शिला प्रभुपाद के चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए मिलकर हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। हम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता दोनों प्रणाम। तो देखिए, कल हम लोगों ने ये भजन हम लोगों ने गुनगुनाया था, तो इसमें एक सवाल पूछा गया था कि यदि नीचे आप श्लोक देखेंगे तो एक लाइन है कि रात को निंदिया दिन तो काम, कभी भजोगे प्रभु का नाम। मतलब ये जो लाइन है ये एक प्रकार का प्रश्न है जो हमें अपने आप को पूछना चाहिए, दूसरों को नहीं, अपने आप को पूछना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब के को ही एक किसी संगीतकार ने भजन में लिखा है, तो उसको उस भजन को आज हम लोग गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तरीका वही होगा, मैं एक लाइन कहूंगा और आप लोग उसके पीछे पीछे दोहराएंगे। ठीक है, चलिए। गाहे विधि राखे राम, गाहे विधि राहिए, गाहे विधि राखे राम, गाहे विधि राहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में तू अकेला ना। राम सेवा हाथ में, बोलिए। मुख में हो राम राम नाम, सेवा हाथ हाथ में जाहे तू विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तू अकेला नहीं प्यारे, राम राम तेरे तेरे साथ। साथ में विधि तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधि का विधान विधान जान, हानि लाभ जानो सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। काहे विधि राखे राम, काहे विधि रहिए। विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कही। काहे विधि राखे राम, काहे विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब देखिए संगीतकार क्या कहता है। संगीतकार क्या कहता है? आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़। संगीतकार कहता क्या है? आशा एक राम राम जी जी से से दूजी दूसरी आशा आशा छोड़ दे। छोड़। इस लाइन को पकड़ेंगे और भगवत गीता की ओर चलेंगे तो भगवत गीता में भी यही भाव भगवान ने बताया है। मतलब ये भाव को भगवत गीता से ही दिया गया है। भगवान क्या बोलते हैं? अनन्य चिंतयन्तो, अनन्य भाव से सिर्फ मेरा ही शरण ग्रहण करो। इसलिए यहां पर संगीतकार लिखता है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जैसे हम लोग 8वें अध्याय में भी देखते हैं, अनन्यता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा ही शरण लो, मेरे ही तरफ आओ। नाता एक राम जी से तुझे नाते तोड़ दे। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। मैं जानता हूं, बस तुम भूल गए, यही विडंबना है।
और हमें उसी संबंध को, उसी रिश्ते को अपने अंदर जागृत करना होगा, तब जाकर हमको कहीं ये देखिए, ये जो भजन होते हैं सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं होते हैं कि हमने गाया, आपने गाया, मिल बांट कर हंस खेल कर घर घर चले गए, है ना, खेलने का समय खत्म हो गया, घर चले गए। ये एक एक जो शब्द है, एक एक जो वाक्य है, इसको अध्ययन करना है इसमें। जब भगवान कह रहे हैं कि नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दें, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, राम जी से नाता तोड़ देते हैं, दूजे नाते को ही पकड़ कर रखते हैं, और इसीलिए बारंबार इस धरती में हमारा आगमन होता है। इसीलिए सब रिश्तों को छोड़कर राम से ही रिश्ता बनाना है हमें, और राम से रिश्ता बनेगा उसके लिए उपाय क्या है? तो लेखक आगे लिखता है, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, कि जब तक साधु संग नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि एक क्षण जब सत्संग हो जाता है तो हमारे पर साधुओं की, भगवान की कृपा अपने आप उछलने बरसने लगती है। लेकिन हम लोग सत्संग करने नहीं जाते, लेकिन लेट नाइट पार्टी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सत्संग करने नहीं आ सकते, ये हमारी विडंबना है। फिर आगे लेखक क्या कहता है, काम रस त्याग प्यारे राम रस पागिए, अपने जीवन में जितने प्रकार के काम वासनाएं हैं, जितने प्रकार के इच्छाएं हैं, जितने प्रकार के अभिलाषाएं हैं, उन सब अभिलाषाओं, कामनाओं, इच्छाओं को रौंदते हुए, कचर मचरते हुए हमें क्या करना है, सिर्फ इसका रस पीना है, राम रस पागिए, सिर्फ राम के नाम का रस, राम के नाम का नामामृत हमें पीना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इतने हम व्यस्त हैं काम वासना में, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में, कि राम को हम भूल जाते हैं, उसके नाम को भी भूल जाते हैं। इसीलिए यहां बोला जा रहा है कि काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। फिर कहा गया, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक सेकंड रुकूंगा, यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसको हम जानने का और अध्ययन करने का हम प्रयास भी अपने घर पे अकेले समय में, जब हम अकेले रहते हैं तो हम एक एक श्लोक को पढ़कर कैसे लेते हैं? हरे कृष्णा माता जी, तो उसका हम प्रयास भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो जहां हम लोगों ने कल कृतज्ञ के ऊपर हम लोगों ने अपना नौका रोका था, केवट के साथ हम लोग गुड नाइट चले गए थे, गुड नाइट कहकर हम लोग सबको चले गए थे। तो आज दोबारा गुड मॉर्निंग हुआ है, और कृतज्ञता, ये जो भाव है, ये जो व्यवहार है कि हमारे जीवन में हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। तो कल हमने केवट के बारे में पढ़ा, और आज हम लोग देखते हैं आज कृतज्ञ ये स्वभाव भगवान और कहां प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये है सबरी माँ। मुझे बहुत मतलब मेरी इच्छा बहुत है कि कभी सिर्फ भक्तों के चरित्रों पर कभी कथा हो, भगवान ने कृपा की तो सोच रहा हूं करने का, देखते हैं कब भगवान अलाउ करें, कब बने, कि सिर्फ भक्तों के चरित्रों पर हर दिन हर समय जब भी क्लास हो तो एक नया भक्त के चरित्रों में। तो मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत मतलब आनंद मिलता है जब मैं भक्तों के चरित्रों को पढ़ता हूं। तो उसमें एक सबरी माँ भी है, तो इनका चरित्र बहुत बड़ा है, लेकिन उतने बड़े चरित्र को यदि हम देखेंगे तो पूरा 1 घंटा इन्हीं के चरित्र में निकल जाएगा। लेकिन संक्षिप्त में तो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ पता ही होगा सबरी माँ के बारे में। तो सबरी माँ जो रहती है वो जंगल में निवास करती है। तो देखिए इनका मतलब शुरुआत कैसे होता है, थोड़ा मैं संक्षिप्त में बताऊं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कि इनका जब कुमार अवस्था की होती है, तब इनकी जब शादी तय होता है, जब इनका शादी तय होता है तो इनको पता चलता है कि इनके शादी में पार्टी है, और पार्टी में नॉनवेज बनने वाला है। तो जब इनको पता चलता है कि अरे मैं कारण बनूंगा इतने जीव हत्याओं के लिए, तो वो ये सोचकर वो शादी से चुपचाप भाग जाती है ना, वो भाग जाती है। और जब भागती है, अब दुल्हन भाग गई रातों रात,
तो सब लोग निकलते हैं खोजने के लिए, खोजते खोजते खोजते। तो ये क्या सबरी माँ क्या करती है कि जंगल झाड़ में बहुत दिनों से एक ऊंट ऊंट मर के पड़ा हुआ रहता है, और उसके और आपको पता है उस ऊंट का जो पेट का हिस्सा होता है बहुत बड़ा होता है, और वो ऊंट मर के बहुत सड़ चुका होता है। और ये लोगों से बचने के लिए क्या करती है, सबरी माँ उस ऊंट के पेट में घुस जाती है। मतलब अब मतलब खोखला हो गया होता है, पूरा सड़ के बर्बाद हो गया रहता है, लेकिन सबरी माँ को उस ऊंट के शरीर से जो गंध निकल रहा था, वो गंध से उतनी परेशानी नहीं थी जितने जीव हत्याओं से परेशानी थी। इसलिए उन्होंने अपना शादी ही त्याग दिया, ये सोचकर कि यदि मैं शादी करूंगी तो ना जाने कितने जीवों का हत्या होगा, इसलिए भाई झंझट हटाओ झमेला, है ना। तो हमारे कुछ, मुझे अचानक से याद आ गया ये बात, हमारे आजकल के नौजवान पीढ़ी जो मांसाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई चलो मान लेते हैं तुम्हारा बात कि हम नहीं खाएंगे, तो यदि हम नहीं खाएंगे तो क्या मुर्गी पोल्ट्री फार्म में बच जाएगी? वो तो कटना ही कटना है ना। ऐसा कुतर्क करते हैं। कटना है या नहीं कटना है उसके बारे में आप मत सोचिए, कारण कौन बन रहा है उसके बारे में सोचिए। आप यदि छोड़ देते हैं तो कम से कम जो कारण वाला जो लिस्ट है, उस कारण वाले लिस्ट से आपका नाम तो हट जाता है। आप तो पाप के भागी नहीं बनते। मुर्गी का क्या होना है नहीं होना आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, है ना। तो कुछ कुतर्कवादी ऐसे हैं लोग जो पूछते हैं कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा तो क्या वो बच जाएंगे? वो बचेंगे नहीं बचेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप तो कम से कम पाप से बच जाएंगे। पहले आप अपना चिंता कीजिए, फिर दूसरों के बारे में चिंता कर सकते हैं ना। जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो देखिए आप लोगों ने जितने लोगों ने फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया है, तो वो जो एयर होस्टेस देखिएगा नाचती है ऐसे करके, वो आगे पीछे करके नाचती है, तो वो आपको बताती है सिग्नल से, अनाउंसमेंट से, कि कभी मान लीजिए यात्रा के दौरान कभी खतरा आता है, आपको लगता है कि अब आप गए, आपको यदि ऐसा लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक बटन रहता है सर के ऊपर, उसको दबाइए। दबाते ही ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, और वो ऑक्सीजन मास्क खुद पहनिए, दूसरों को पहनाने के चक्कर में मत रहिए। तो सबसे पहले अपने आप को हमें बचाना है, और फिर हिम्मत रही, हाँ इतना ताकत रहा जीवन में, फिर इतना उत्साह रहा, तो हम पूरे दुनिया के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, लेकिन पहले खुद को बचाना है जीवन में। ठीक है। तो ऐसा सोचते हुए सबरी माँ वो शादी अपना त्याग करके छोड़ देती है। तो इस तरह वो वन में ही रहने लगती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है। फिर बहुत सारे साधु संघों के साथ मिलती है, तिरस्कार बहुत होता है इनका, बहुत सारा स्टोरी है। तो इनके जो मुनि गुरु होते हैं उनका नाम होता है मतंग ऋषि। और देखिए हमेशा ज्यादातर ऐसा होता है कि शिष्य अपने गुरु को चुनता है ना। कि मुझे जैसे मान लीजिए मुझे पूछा जाए कि अच्छा आपको किसको गुरु बनाना है, तो मैं चयन करूंगा अच्छा भाई ये फलाना आदमी ये ठीक है। लेकिन सबरी माँ के केस में मतंग ऋषि ने इन्हें अपना शिष्य चुना, क्योंकि जो इनका समर्पण, जो त्याग, जो सेवा ये जो संतों की किया करती थी पूरे जीवन भर, इस सेवा भाव से तृप्त होकर मतंग ऋषि ने अपना अपने अपना सबरी माँ को अपना शिष्य चुना। तो उसके बाद वो अपने आश्रम में रहने लगे। तो जब ऐसे वो रहने लगे तो उनको फिर मतंग ऋषि ने कहा कि अब आप इस ऋषि आश्रम में रहिए, अब हम भगवत धाम जाने का समय मेरा हो गया है, हम चले। तो जब मुनि चलने लगे तो सबरी माँ ने भी पूछा कि ठीक है आप तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो बताइए कि मैं भी वहां जाना चाहता हूं, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो मतंग ऋषि बोलते हैं कि देखिए अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, जब तुम्हारा समय होगा तब तुम आना। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि सबरी माँ पूछती है कि मेरा समय कब होगा? तो मतंग ऋषि कहते हैं कि जब तुम्हारा साक्षात भगवान से दर्शन होगा तब जाकर तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, और तुम भगवान के साकेत लोग तुम आ जाना। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से कैलाश प्रभु ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लिंक नहीं मिल रहा है।
हाँ, तो जो मैं कह रहा था, क्या मैं कह रहा था, हाँ, तो जब मतंग ऋषि कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जब भगवान के साथ दर्शन होगा तब तुम चली जाओगी। तो ऐसे करते हुए बहुत दिनों तक सबरी माँ भगवान का प्रतीक्षा प्रतीक्षा करती है, और फिर भगवान से मुलाकात होता है। तो हर दिन देखिए, श्रेणी है बगल पर बह रहे। जब बहुत दिनों तक ये मतंग ऋषि से जब सबरी माँ ये बात सुनती है, तो सुनकर हर दिन देखिए, मतंग ऋषि कहते हैं कि एक दिन तुम्हारे घर इस आश्रम में भगवान आएंगे, ठीक है। और तो फिर शबरी माँ पूछती है कि मैं उनको कैसे पहचानूंगी। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे इस कुटिया में जब सबसे पहले कोई आए तो समझ लेना वो भगवान ही है, उससे पहले कोई नहीं आएगा इस आश्रम में। तो गुरु का वाक्य है, अटल वाक्य। और इस बात पर सबरी माँ विश्वास करके, और मतंग ऋषि ने ये नहीं कहा था कि कब आएंगे, बस उन्होंने कहा था कि आएंगे। और सबरी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि कब आएंगे। तो देखिए, इससे हमें दो चीजों की बात पता चलता है कि एक है गुरु पे विश्वास, गुरु पे अटूट विश्वास, है ना, गुरु वाक्य कि सत्य वाक्य, गुरु का वचन हमेशा सत्य होता है। तो सबरी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एज इट इज, तो जैसे मतंग ऋषि ने दिया उसी तरह सबरी माँ ने उसको ग्रहण भी कर लिया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। इससे, इस चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा जो समर्पण है गुरु के प्रति, और सबरी माँ का जो समर्पण था वो मतलब जमीन आसमान का अंतर था। इसलिए उनको भगवान मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गया, और हमें मिल ही नहीं रहा है। हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो ऐसे ही करती है सबरी माँ। क्या करती है, हर रोज झाड़ू पोछा लगाना, गोबर लीपना, फूल फल लेकर आना, पूरे अपने घर को सजाना कि आज दिवाली है, आज मेरे राम आएंगे, आज आएंगे। कभी वो नहीं कहती थी कि कल शायद आ जाए, अच्छा ठीक है आज थोड़ा सो जाते हैं, हो सकता है इतने दिन से नहीं आए तो हो सकता है आज भी नहीं आए, चलो सो जाए, कल कल डेकोरेशन करेंगे अपने पूरा घर का। हर दिन सबरी माँ लीपा पोती करना, घर को संवारना, अच्छे अच्छे मीठे मीठे बेर लेके आना कि मेरे राम आएंगे, है ना। जैसे वो हम लोगों ने सुना है कि पिछले पहले के जमाने में जब फिल्म होती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो जैसे वो इंतजार करती थी वैसे सबरी माँ भी इंतजार करती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो जो उत्कंठा उनके अंदर थी, हमें ये अपने आप से पूछना है। ऐसा नहीं है कि क्लास हुआ, क्लास खत्म हो गया, हम अपने घर चले गए। जब हम इन चरित्रों को सुनते हैं तो हम, देखिए मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, मतलब हमेशा अपने बारे में सोचता हूं मैं कि मुझे क्या मिलना है इन चरित्रों को सुनकर, मुझे क्यों क्या मिलना है। क्योंकि कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत भक्ति है, तो हो सकता है आप लोगों के पास हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है। तो मेरा थोड़ा जीवन थोड़ा प्रॉफिट लॉस वाला स्टेटमेंट है कि भाई हमें हमें वो जानना है जो हमारे लिए अच्छा है। तो इस भक्ति के मार्ग पर ऐसे लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम अपने आप को जो इतना बड़ा तिलकधारी और शिखाधारी धोती कुर्ता पहनकर जो बाहर दिखाते हैं, अंदर क्या है वो अपने आप को हमें आंकलन करना है। हमें कि क्या हमारे अंदर इतनी उत्कंठा है कि जब हम, और बहुत बार क्या होता है कि अच्छा जब कोई सबरी का चरित्र, कोई हनुमान जी का चरित्र गाने लगता है तो लोगों को लगता है कि अरे सबरी माँ ये तो हमें पता है वो मीठे बेर खिलाएगी, अरे यार तो हम भगवान खा जाएंगे, भगवान किसी को नीचा नहीं मानते, भगवान किसी को छोटा नहीं मानते। तो इस तरह के बातों को सोचकर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा चरित्र को बड़ा कैजुअली, बड़ा लाइट ले लेते हैं कि ठीक है हम तो जानते हैं, हम तो सुने, अरे बहुत बार हम रामायण पढ़े, बहुत बार जानते हैं। लेकिन जो गूढ़ रहस्य है कि उस चरित्र से हमें क्या मिल रहा है, उस चरित्र से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, और सच में क्या हम सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। तो इसी तरह सबरी माँ हर दिन उत्कंठा से भगवान की प्रतीक्षा करने लगी, और हर दिन यही सोचती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और ऐसा करते 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 एक दिन आया जब सबरी के राम सबरी के दरवाजे पर सबरी के चौखट पर भगवान आए। और जब सबरी भगवान को देखती है ना, मतलब जैसे ही सबरी की आंखें भगवान पर जाती है तो उसका शरीर इतना पुलकित हो जाता है, उसकी भावनाओं का कोई दायरा नहीं रहता,
और इस पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रेम मगन मुख बचन न भावा, पुनि पुनि पाद सरोज सिर नावा। कि प्रेम से मुग्ध हो जाती है सबरी माँ, और मुख वचन ना आवा, और मुख से कुछ वचन कह नहीं पाती, और बार बार पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और बारंबार भगवान को दंडवत करती है, बारंबार पैर पड़ते कि हे प्रभु आप आ गए, हे प्रभु आप आ गए। और मैं आपको बताऊं, सबरी ने 40 साल जहां कुछ कहीं पर दिया गया 40 साल, कहीं पर 80 साल भी दिया गया है, तो कहीं कुछ कुछ भेद है, भेद जो भी हो, लेकिन हमारे लिए जो मुद्दे की बात है कि इतने साल सबरी भगवान के लिए इंतजार करती है, और हम लोग 2 4 5 साल हम लोग दीक्षा के लिए एक गुरु महाराज से इंतजार नहीं कर पाते। जहां पता चलता है अच्छा ये गुरु महाराज 10 साल बाद एक बार देते हैं, 3 4 साल में एक बार देते हैं, अच्छा ठीक है अपना गुरु महाराज को चेंज कर लो यार, किसी से बात कर लो, अच्छा आपके गुरु महाराज हर साल देते हैं क्या, अच्छा ठीक है इनसे हम दीक्षा ले लेंगे। ये सीखने के लिए है कि हमें गुरु दीक्षा फैशन के लिए है ना, 3 राउंड पहनने के लिए, 3 राउंड का कंठी पहने उसके लिए, या ये बताने के लिए अरे अरे मेरा दीक्षा हो गया, मेरा नाम परम धाम दास है और दास है ना, ये बताने के लिए दीक्षा नहीं लिया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि क्या होता है दीक्षा में, शिष्य करे आत्मसमर्पण। क्या हम करते हैं, क्या हम अपने गुरु के सपनों का साकार करने का प्रयास कभी करते हैं, कुछ अपने तरफ से भक्त को मतलब दूसरे लोगों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, कितने करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और हर गुरु महाराज का विषय मतलब क्या बोलते हैं उद्देश्य अलग है, अपने अपने गुरु महाराज के हिसाब से क्या हम उनके सपनों को साकार करते हैं या नहीं, ये यदि हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर काहे का गुरु और काहे का चेला, ये चीज हमें सीखने के लिए है। ठीक है, तो इसी तरह और जब सबरी माँ और जब सबरी माँ ये कहती है कि हे भगवान मैं आपका कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता, मैं तो नीच हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो वृद्ध हूं, मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पाती, तो भगवान सबरी को कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। कि भगवान कहते हैं कि हे सबरी मेरे जीवन में तो सिर्फ एक ही रिश्ता मैं मानता हूं, बाद बाकी स्त्री पुरुष छोटा बड़ा ब्राह्मण शूद्र किसी को मैं नहीं मानता। मैं यदि किसी को मानता हूं तो सिर्फ मानव भक्ति करनाता, कि एक रिश्ता वो है भक्ति का। तो यदि हम भक्ति कर लिए तो इस शरीर से चाहे हम चांडाल हो चाहे ब्राह्मण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को यदि किसी चीज से फर्क पड़ता है वो है सिर्फ भक्ति से। तो इसीलिए हमें भक्ति ही करनी चाहिए और दूसरे तरफ इधर उधर नहीं भागना चाहिए। देखिए अनन्य यश चिंतयन तो क्या कहते हैं कि जिस तरह अनन्य भाव से शबरी माँ ने इंतजार किया, उसी तरह आप देखेंगे कभी हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम लोग इतना भगवान को कोसते हैं। आप यदि ध्रुव महाराज का चरित्र सुनिए, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनिए, क्या आपको भागवत में कहीं ये लिखा हुआ आपने पाया कि भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अरे भगवान कहाँ है भाई तुम, देखो ये सांपों के घर में छोड़ दे रहा है, पर्वत से नीचे गिरा दे रहा है, अग्नि में बैठा दे रहा है, कुचल रहा है, हाथी से कुचलवा रहा है, कहाँ है भाई तुम, इतना तुम्हारा नाम करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी कहाँ रहते हो यार तुम। कभी प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहते हुए आपने सुना भागवत में? कहीं नहीं। वो सिर्फ अनन्य भक्ति में लगे हैं। अब उसके बाद तुम जैसे तुम्हें हमें रखना है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, उसके बाद मैं तुम्हारा हूं, अब तुम्हें हमें लात मारना है या अपने सर पे बैठाना है ये तुम समझ लो। क्या हमारे अंदर ऐसी भावना आती है? यदि आती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आती तो हमें बहुत आगे, हमें भी बहुत दूर है। जैसे बोलते हैं ना दिल्ली दूर है, तो अभी भक्ति बहुत दूर है। तो अभी साधन भक्ति से करते करते जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं वो भक्ति का अंग तो है, लेकिन उस अंग पे हम कितना मतलब पराकाष्ठा से उस पर खड़े हो पाते हैं वो देखना है।
कि क्या हम 2 घंटा जप में 200 बार सोते हैं, कि मतलब एक मन से भगवान के नामों का जप कर पाते हैं? ये हमें आंकलन करना है अपने आप का। ठीक है, तो सबरी माँ के चरित्र से हमें 2 चीजें बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है। पहला जो पॉइंट है वो है गुरु विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास। इसलिए आप यदि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें जब पार्वती माँ तपस्या करने लगती है, और जब नारद मुनि का काम ही है टेस्ट करने का, क्वालिटी टेस्टिंग का काम करते हैं नारद मुनि, तब जब नारद मुनि आकर कहते हैं कि अरे भाई तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम इतनी सुशील हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी भोली भाली हो, तुम क्यों उस भोले बाबा के चक्कर में जो इतना गंदा रहता है, शमशान में घुमा फिरता है, सांप लपेटे हुए रहता है, उसके चक्कर में क्यों तुम पड़ी हो, है ना? तो नहीं, सॉरी, नारद मुनि को वो नहीं कहती, वो सप्त ऋषियों का कहती है ये। तो नारद मुनि उनको बोल दिए होते हैं कि आप तुम जाओ तपस्या करो। तब पार्वती मुनि कहते हैं कि जिन्हा के नहीं जिन्हा के गुरु के बचन प्रतीति ना जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते। तो पार्वती माँ सप्तऋषि को कहती है कि जिनके अंदर गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरु के वचन प्रतीति ना जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते। कि यदि जिसके जीवन में गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो पहला पॉइंट है वो है गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास, है ना? इसीलिए नाम अपराध में एक अपराध आता है गुरु अवज्ञा, कि आध्यात्मिक गुरु के वचनों का उल्लंघन करना, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो जो नाम हम सुबह शाम रटते हैं वो कभी हमारे ऊपर असर नहीं करता। पहला ये। दूसरा है प्रतीक्षा, कि हमें भगवान का परीक्षा नहीं लेना है, हमें भगवान के लिए प्रतीक्षा करना है। सिर्फ हमें अपना भक्ति वाला जो कार्य है वो करना है, और बाद बाकी जो कृपा वाला जो कार्य है वो भगवान करेंगे। ऐसा सोचकर हमें दृढ़ होकर अनवरत भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए जीवन पर्यंत। जब तक घट में है प्राण तब तक, मरणासन तक, एक क्षण जब तक सांस है शरीर में तब तक हमें भगवान का नाम लेना है। बस यही उपाय है इस भवसागर से तरने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई भी स्कॉलर बन जाइए, कितने भी ज्ञानी बन जाइए, कितने भी सर्टिफिकेट ले लीजिए, लेकिन जब तक हमारा स्मरण और श्रवण भगवान पर केंद्रित नहीं होगा, हम भवसागर से नहीं तर सकते। ठीक है, चलिए अब है हनुमान जी का चरित्र। तो हनुमान जी का चरित्र बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि हम लोग एक लाइन में कहें कि पूरे रामायण का मैन ऑफ द मैच कौन है, तो सब कोई आंख बंद करके कह सकते हैं कि हनुमान जी, है ना? और दूसरा कोई बोलने का जरूरत ही नहीं है कि हनुमान जी ने क्या किया, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि मैन ऑफ द मैच कौन होता है, जो सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वही मैन ऑफ द मैच रहता है। तो लेकिन जब एक छोटी सी कथा है हनुमान जी के बारे में, कथा तो ऐसे बहुत सारी है उनके बारे में, लेकिन छोटी सी एक बात है, उसको हम लोग लेकर आगे चलेंगे। जब सब पूरा कार्यकलाप खत्म हो जाता है, लंका खत्म हो जाता है, भगवान राम अपने विमान पर बैठकर वापस आ जाते हैं, तो एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड के ना, कृतज्ञता, तो भगवान क्या करते हैं, जितने भी वानर होते हैं, जितने भी लोग उनके साथ रहते हैं उस समय युद्ध में, तो उनको कुछ देने का वो प्रयास करते हैं। तो जब सबका नंबर खत्म हो जाता है, अंतिम में हनुमान जी बच जाते हैं। तो जब हनुमान जी बच जाते हैं तो राम जी कहते हैं अच्छा कहो तुम कुछ मांगो, तुम भी कुछ मांग लो भाई, जब सबने कुछ कुछ ना कुछ कुछ लिया, तुम भी मांग लो। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो चाहिए, लेकिन एक पद नहीं चाहिए। वो तो पहले कहते हैं कि मुझे कुछ पद चाहिए मुझे। तो राम जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ भाई क्या पद चाहिए तुम्हें अब। तो वो कहते हैं कि मुझे एक पद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 2-2 पद चाहिए। तो जब ऐसी बात हनुमान जी करते हैं पूरे सभा के बीच में, तो जैसे हम लोग हमेशा जानते हैं जो समाज होता है वो क्या कहता है, खिलखिली करके हंसने लगता है, की करके हंसने लगता है। तो यही समाज हमारा है कि आप कुछ भी कहेंगे, चाहे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। मान लीजिए उस समाज में हनुमान जी कुछ नहीं मांगते, तो समाज क्या कहता, अरे यार देखो कितना अच्छा है। और उसी समाज में यदि हनुमान जी बहुत कुछ मांग लिए होते, तो वही समाज है जो ये कहता कि देखो यार कितना लालची हनुमान है, हमेशा इतना मांगता है कोई, ये तो भगवान तो सब कुछ देते हैं फिर भी मांगता रहता है।
तो इसीलिए समाज जो है हमारे चारों तरफ वो कुछ ना कुछ कहेगा। इसलिए कहते हैं कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बातों को कहीं छूट ना जाए रहना। इसलिए हमें समाज के बातों पर ज्यादा चिंता नहीं करना है, हमें अपने भक्ति पर फोकस करना है और भक्ति के पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो जब हनुमान जी ये प्रस्तावन रखते हैं कि भाई मुझे 2 पद चाहिए, तो सब लोग बड़ा आलोचना करने लगते हैं कि अरे यार देखो ये वानर की इतना शक्ति की, एक नहीं 2-2 पद चाहिए इसे राज्य में। अब पद का मतलब होता है पोजीशन, है ना, कि राज्य में राजभार संभालने के लिए। तो ये इतना असंतोषी इंसान है, इतना असंतोषी बानर है कि इसे एक पद नहीं 2-2 पद, 2-2 पोजीशन चाहिए। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो कुछ कहते नहीं और मुस्कुराते हैं। अब भगवान कोई जाने ना जाने, कम से कम भगवान तो भक्त की भावनाओं को जानता ही है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ हनुमान तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि भगवान मुझे 2 पद चाहिए, लेकिन जिस 2 पद के बारे में दुनिया सोचती है वो पद मुझे नहीं चाहिए। वो पद चाहिए जो पद आपके चरणों में है। मतलब पद का दूसरा अर्थ होता है चरण। तो भगवान के 2 चरण है, इसलिए हनुमान जी इतने शरणागत हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि मुझे आपका एक चरण नहीं, मुझे आपका दोनों चरण चाहिए। तो जब ये खुलासा करते हैं हनुमान जी, तब सब वही समाज जो खिलखिलाकर हंस रहा था, तो वही समाज फिर से इन तारीफ करने लगता है कि अरे देखो क्या हनुमान जी, क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए समाज हमेशा कुछ ना कुछ कहेगा ही, हमेशा गलतियां निकालेगा। ये समाज का फितरत है, इंसान कलयुग के लोगों में ये फितरत है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती निकालने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए हमें समाज के बारे में कम सोचना चाहिए और अपने भक्ति की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जब ऐसी बात हनुमान जी कहते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर ऐसे भी बहुत सारी लीलाएं, जब वो जो हार मिलता है, हार को फेंकते हैं, उसमें एक हार, फिर वो विभीषण जी कहते हैं कि क्यों ये हार फेंक रहे हो, इतना कीमती ये वो जब समुद्र मंथन हुआ होता है उस समय का वो हार निकला हुआ रहता है। तो हनुमान जी कहते हैं अरे ये हार तो निर्जीव है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सीताराम है दिखते ही नहीं मुझे। तो विभीषण जी पूछते हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो तुम बताओ ये क्या तुम्हारे अंदर राम सीता है। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल है मेरे अंदर सीताराम। तो जैसे ही बोलते हैं सीना फाड़ के दिखा देते हैं कि पूरा का पूरा राम दरबार हनुमान जी के सीने में ही निवास करता है। तो ऐसा चित्र आपने बहुत जगह देखा भी होगा, बहुत जगह विग्रह भी बने हुए हैं भगवान के, हनुमान जी के। तो ऐसा कहते हुए हनुमान जी हमेशा, मतलब इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जहां राम का नाम होता है हनुमान जी हमेशा वहां प्रस्तुत रहते हैं। तो आज भी हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे भगवान राम के नामों का गुणगान चल रहा है, तो 100% कहीं ना कहीं हनुमान जी भी बैठकर हमेशा हमारी कथा सुनते रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा श्रोता राम कथा का विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बहुत बहुत उनका मतलब उनकी जो प्रीति है राम कथा के प्रति, वैसा प्रीति दुनिया में किसी का नहीं। ठीक है, चलिए अब है कोई तुच्छ नहीं है। जैसे हमने ये कथा बहुत बार सुनी है, गिलहरी स्टोरी, कि जब सेतु बन रहा था तो उस समय बड़े बड़े बानर, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर लकड़ी, बड़े बड़े पेड़ जितने भी थे सब उखाड़ उखाड़ के समुद्र में डाल रहे थे ताकि पुल तैयार हो सके। तो उस समय एक गिलहरी भी प्रयास कर रहा था कि कैसे मैं जितना हूं उसके हिसाब से मैं क्या प्रयास कर सकता हूं। तो उसीलिए तो गिलहरी भी क्या करती थी, ये गिलहरी थी जो पानी में जाकर डूबती थी। डूब के जब उसका पूरा बदन भीग जाता था तो वो बालू में आकर, रेत में आकर वो क्या करती, पूरा छटपटाती थी ऐसा 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 करके। और जितना बालू उसके रेत में उसके शरीर में लगता था, उस बालू को लेकर और छोटे से एक छोटा सा पत्थर, अब गिलहरी कितना बड़ा होता है आप लोग देखे ही होगा आप लोगों ने, एक छोटा सा पत्थर लेके वो जाती थी पुल बनाने के लिए, पुल के नीचे फेंकती थी। तो जब हनुमान जी ने देखा कि अरे बार बार ये आगे पीछे हो रही है, तो हनुमान जी ने डांटा उस गिलहरी को, अरे गिलहरी हटाओ यहाँ से, नहीं तो चिपचिपा जाओगी, मरमरा जाओगी। तब गिलहरी ने जाके भगवान राम से कंप्लेन कर दिया कि देखिए हनुमान जी मुझे मना कर रहे हैं। तब जब राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि अच्छा इधर आओ, ये तुम्हारा कंप्लेन करने के लिए आई है। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं भगवान, मैंने तो इसलिए कहा था कि बेचारी मरमरा जाएगी, इतनी छोटी सी है, मरमरा जाएगी। तब भगवान राम पूछते हैं गिलहरी से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि जहां भगवान आप
लंका जाने के लिए सेतु बना रहे हैं, तो मेरा शरीर तो इतने बड़े बड़े बानरों जैसा नहीं है कि मैं बड़ा बड़ा पर्वत उठा सकूं, लेकिन इतनी क्षमता है कि मेरे शरीर से लगकर जो भी रेत बने, वो रेत कहीं ना कहीं जाकर आपके सेतु बंधन में आपका मदद करेगा। तो इस भाव से मैं आपका मदद कर रहा हूं कि इसलिए मैं अपने शरीर को भिंगाता हूं और रेत में लोटपोट होता हूं और उसी रेत को ले जाकर समुद्र में छोड़ देता हूं कि ताकि आपका समुद्र और अटूट हो जाए। तो ये बात जब भगवान सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसके शरीर पर अपने हाथों से ऐसे हाथ फेरते हैं। तो आज भी आप देखेंगे तो गिलहरी के शरीर पर 3 रेखाएं हैं। तो ये 3 रेखा और किसी किसी के नहीं, भगवान राम के हाथों का चिन्ह है ये। तो इसीलिए गिलहरी हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है। इसलिए जब हम गिलहरी को देखते हैं हमें राम का स्मरण होना चाहिए कि देखो ये गिलहरी एक पशु योनि है ना, योनि आखिर पशु ही की है, पशु योनि होते हुए भी ऐसा कार्य वो कर गई जो भगवान राम का फेवरेट बन गई वो। लेकिन हमें मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम अपने आलस्य से, अपने कामनाओं से इतने जकड़े पड़े हैं कि हम भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। सिर्फ अपने मुंह के लिए, अपने पेट के लिए और अपने मतलब अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे जितने भी कार्य हम दिन भर में करते हैं, हम देखेंगे अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हम करते हैं। तो इस तरह हमें इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हम जितने भी हैं, जैसे भी हैं, हमें अपने स्तर पे हमें भगवान के नामों का प्रचार हमेशा करना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, एक मेरे मामा जी हैं, मतलब वो उड़ीसा में एक जगह है कोरापुट बोलकर, वहां पर एक विष्णु मंदिर, वो सेक्रेटरी है उस मंदिर के। तो उनको मैंने देखा कि वो मतलब एक छोटा सा काला बैग पकड़कर ऐसे काख में दबाकर पूरा गांव, पूरा मतलब जो पूरा गांव है, हर दिन वो भटकते हैं। मतलब अब थोड़ा सा भटकना बंद हो गया क्योंकि अब मंदिर बन गया है। तो मैं पिछले 10 सालों का बात बोल रहा था। तो हर दिन हो सकता है कि उनका कोई संपर्क इस्कॉन से नहीं है, मतलब वो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान का मंदिर बनाने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि भिखारियों की तरह, है ना, भिखारी जैसे भीख मांगता है, वो दर दर भटकते थे। सिर्फ चाहे वो 10 रुपया ही क्यों ना मिले, 10 रुपए लेकर कोई 5, कभी सिर्फ जेब में 5 रुपए आते थे। तो ऐसा कर करके धीरे 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 करके भगवान की दया से किसी ना किसी तरह आज वो मंदिर बनकर स्थापित है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब हमारे पास बहुत जब पैसा हो जाएगा, लाखों रुपया आ जाएगा, तब हम भगवान की सेवा करेंगे। जब हम हमारा ऐसा पोजीशन हो जाएगा कि हम एक मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तब मंदिर का हम सेवा करेंगे। नहीं, देखिए जो प्रेसिडेंट लेवल पे है उसका सेवा जैसा होना चाहिए वो कर रहा है, हम हमारे स्तर पे हमारा जैसा सेवा होना चाहिए, हमें उस तरह का सेवा करना चाहिए, चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन सेवा कीजिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक गुरु के लिए शिष्य के तरफ से गुरु दक्षिणा क्या होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का नाम का प्रचार ही शिष्य के माध्यम से गुरु के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। और यदि शिष्य ऐसा नहीं कर पा रहा है तो शिष्य होने पर उसको लानत है, वो शिष्य होने लायक नहीं है, क्योंकि वो प्रचार नहीं कर पा रहा है। और गुरु का सबसे प्रथम उपदेश भी यही होता है कि तुम प्रचार करो। मतलब हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, मतलब गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जहां भी हो, जिस कोने में भी हो, यदि आपको भगवान कृष्ण के, भगवान राम के नाम के बारे में भी यदि पता चले, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक लाइन ही सही, उस एक लाइन को आगे बढ़ाइए, कि ताकि आगे चलकर, आज नहीं तो कल जब उसकी सुकृति जागेगी, हाँ, उसका पुण्य एकत्रित होगा, तब कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी तरीके से भगवान उसका ठोकर एक वैष्णव, एक साधु से कराएंगे और फिर जाकर उसमें भक्ति जागृत होगी। तो हमें इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि जब हम ये पढ़ लेंगे, जब हम वो कोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, तब हम प्रचार प्रारंभ करेंगे। जिस दिन आपने भगवत गीता पकड़ा, पहले दिन से ही आप जितना आप समझ पाते हैं, आपके अनुसार हम लोग प्रचार कर सकते हैं भगवान का। ठीक है, चलिए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र तब का है जब सारा युद्ध खत्म हो जाता है, भगवान वापस आते हैं। तो ये जो विमान है, इस विमान पर भगवान सबको, जितने भी बानर थे, सब बानरों को अपने रथ पर चढ़ाकर एक साथ अयोध्यापुरी ले आते हैं।
और भगवान राम के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब त्रेता काल में जब लीला समाप्त होती है तो भगवान पूरे अयोध्या को, जैसे आप लोग सुने होंगे सप्तपुरी है, सप्तपुरी बोल के बोला है, जैसे अयोध्या, कांची, मथुरा, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसको सप्तपुरी के लिस्ट में आती है। तो पूरे अयोध्या धाम को, मतलब पूरा धरती समेत एक एक, मतलब जो अयोध्या धाम में एक ऊपर अयोध्या धाम में जो एक एक घास की तिनका था, वो घास का तिनका भी भगवान अपने समेत ले जाकर साकेत लोग ले जाते हैं। मतलब इसलिए बोला जाता है कि जो अयोध्या है वो अपने आप में भगवान की पूरी है। मतलब अयोध्या में रहना, अयोध्या में जैसे हम लोग बोलते हैं ना मथुरा निवास, मतलब भगवान के धाम का निवास, ये महत्ता दिखाता है कि भगवान अपने अपने अयोध्या से, अपने धाम से, अपने जन्मभूमि से कितना प्रेम करते थे। इसलिए हम यदि भगवान की सेवा करेंगे तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स, यदि कोई प्रश्न नहीं उठता कि भगवान हमको अपने धाम नहीं ले जाएंगे। लेकिन क्या है कि हम लोग एक्शन करने से पहले फ्रूट, कि हमें वापस क्या मिलेगा, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, और हम वही सोचते हुए हमारा जीवन बीत जाता है। लेकिन हमें आंख बंद कर, जैसे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म क्या है, हिंदू धर्म में लोग आंख बंद करके काम करते हैं। ठीक है, आंख बंद करके ही सही, लेकिन भगवान की भक्ति आंख बंद करके ही कीजिए, आंख खोलने की जरूरत नहीं है हमें। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति जोरों शोरों से, जितना दम है उतना दम लगाकर करना है। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा, अपने पति पत्नी की सेवा हम लोग दम लगाकर करते हैं, आखिरी सांस रहने तक लाखों रुपए खर्च करते हैं हॉस्पिटल में बचाने के लिए, जबकि जानते हैं कि 70-80 साल हो गए, अब लुढ़कने वाला है ये, फिर भी बचाते हैं, फिर भी खटते हैं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट, आसक्ति रहती है। वही आसक्ति हमें भगवान की तरफ मोड़ना है, और जिस दिन हमारी आसक्ति भगवान की तरफ मुड़ जाएगी, हमें भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि बचपन में है ना, जो बचपन की अवस्था होती है, बचपन में क्या करते हैं लोग, क्रीड़ा अवस्था, क्रीड़ा अवस्था क्रीड़ा सक्तः, तरुण अवस्था तरुणी सक्तः, वृद्धा अवस्था चिंता सक्तः, परमे ब्राह्मणी को अपी ना सक्तः। कि तरुण अवस्था में तरुणियों को, है ना, जब लड़का कुमार अवस्था आ जाता है, लड़की कुमार अवस्था प्राप्त करती है, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण जागता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो गिट्टी से खेलना, फुटबॉल खेलना, बॉल, छोटे छोटे बॉलों से खेलना, उनकी आसक्ति होती है। और जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उम्र हो जाती है, तो बीजेपी क्या कर रही है, समाज में कौन इलेक्शन लड़ रहा है, ये रोड बन रहा है या नहीं, बेकार प्रकार के सवाल, बेकार प्रकार की चिंताएं हमारे मन को घेर लेती हैं, कि ऐसा लगता है कि हम ही देश चला रहे हैं। और देखिएगा हम लोग, आप पेड़ के नीचे बैठकर पत्ती फेंक फेंक कर खूब आलोचना होती है, इन चीजों पे खूब चर्चा होती है कि ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जबकि उनका कोई रिश्ता नहीं रहता। मतलब बेकार की प्रजल्पा करने में ही हमारा आधा जीवन निकल जाता है। लेकिन भगवान का नाम लेने बोलो तो बड़ा तकलीफ है, इसलिए हम लोग भगवान का नाम ना लेकर प्रजल्पा में ही सुबह शाम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हमें इस चरित्र से हमें यही सीखना है कि यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, आप यदि रामायण पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा, जब भगवान का वनवास हो गया था, वनवास होने के बाद ना किसी स्त्री ने वहां शादी की, ना किसी पुरुष ने वहां शादी की अयोध्या में। सब लोग जैसे के तैसे रह गए कि हमारे घर में दिया तब जलेगा जब भगवान राम हमारे घर आएंगे, मतलब हमारे अयोध्या वापस आएंगे। तो इतना समर्पण जब होगा तो कैसे ऐसा हो सकता है कि भगवान हर पूरे अयोध्या वासियों को भगवान अपने धाम ना ले जाएं। तो ऐसा समर्पण हमें हमारे जीवन में चाहिए कि हमें सुबह से रात तक सिर्फ भगवान का ही नाम जबान पर रहे और दूसरा कुछ नहीं। उस स्तर तक हमें धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे कब होगा, जब 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा गिनती गिनते हैं। पहले करते थे 16 माला, फिर 14, 12, 10, 8, 2, 1, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, समय नहीं मिलता है ना, थक जाते हैं, बूढ़े हो गए, जर्जर अवस्था हो गया। लेकिन प्रजल्पा करने समय, समाचार सुनने समय, समाज के कथाओं को सुनने समय हमें बहुत जोश आता है। लेकिन जैसे ही भगवान की कथा आती है, हमारा लाइट डिम हो जाता है।
तो फिर भक्ति के मार्ग पर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा चलेगा लेकिन फिर वही है कि बारंबार बारंबार आपको अनेक अनेक जगहों में जन्म लेना पड़ेगा और फिर अनेक दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का भी सामना करते ही रहना पड़ेगा। तो फिर अब डिसीजन हमारे ऊपर है कि हमें इसी लाइफ टाइम में आगे निकलना है कि बारंबार जन्म लेना है और बारंबार मृत्यु करना है और फिर वही परिवार, झमेला, समाज, देश, ये सबको अपने सिर पर उठाना है। ठीक है, चलिए अब है सत्य वाक्यो। भगवान क्या बोलते हैं, उनके वचन के प्रति सच्चा, कि हमने जो कह दिया सो कह दिया, यही होगा। तो जैसे भगवान जब विभीषण रावण की लंका को छोड़कर भगवान से मिलने आता है तो पहले तो बहुत लोग शक करते हैं कि नहीं नहीं ये भगवान का जासूस, रावण का जासूस हो सकता है, क्या इसे मिलने देना चाहिए, नहीं मिलने देना चाहिए, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन अंत में भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, भगवान जब आर्थ भाव से आया है तो हमें विभीषण की बात सुननी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान को भी ये मत बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उस समय बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भगवान ये जासूस हो सकता है, इसको मार देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जो निर्मल भाव से मेरे पास आता है उसको मैं हमेशा स्वीकार करता हूं और इसीलिए हमें एक मौका विभीषण को जरूर देना चाहिए। तो जब विभीषण आते हैं और भगवान राम से मिलते हैं और मिलते के साथ भगवान अपने मुख से एक ही वचन निकालते हैं कि कहो लंकेश विभीषण क्या हुआ, जबकि विभीषण जो था लंका का राजा नहीं था। तो मतलब भगवान राम को भविष्य के बारे में पता था कि आगे चलकर रावण की मृत्यु होगी और विभीषण को लंका का राज्य मिलेगा। तो उसी समय पहले ही क्षण, पहले ही दर्शन में, पहले ही मुलाकात में भगवान राम विभीषण को लंका का राज्य समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं। तो और ऐसा जैसे ही भगवान बोलते हैं तो अंत में हम लोग देखते हैं कि ऐसा भगवान करके भी दिखाते हैं। जब रावण मर जाता है तो यथाशक्ति जिस भी प्रकार से अंतिम संस्कार होना था, अंतिम क्रियाएं जो भी होनी थी, वो सब कुछ विभीषण करता है। और फिर विभीषण का राज तिलक भी होता है जो लक्ष्मण भी करवाते हैं और फिर राज तिलक करवा के भगवान प्रस्थान करते हैं दोबारा। तो इसको कहते हैं सत्य वचन, सत्य वचन, कि हम वही बोले जो हम करने लायक हैं, है ना। कभी कभी थोड़ा खुशी में, जोश में हम लोग बहुत वादा कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खुश रहें तो किसी प्रकार का भी वादा ना किया जाए, और जब हम गुस्से में रहें तो कोई कटु वचन, कोई गलत वचन हमारे मुंह से हम ना कहें। क्योंकि कभी कभी जब हमें गुस्सा होता है, क्रोध में हम रहते हैं, तो भगवत गीता कहती है कि जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है, और जैसे ही काम करना बंद कर देता है तो उस इंसान का पतन हो जाता है। तो इसीलिए खुशी में ना किसी को वादा कीजिए, ना क्रोध अवस्था में किसी के प्रति कोई कटु वचन कहिए। हमें इन छोटे छोटे चीजों को हम यदि रखेंगे अपने जीवन में ख्याल, तो हम देखेंगे हमारा जीवन धीरे धीरे अपने आप संवर जाएगा। ठीक है, चलिए आवाज रूम रहेगा। ये जो चरित्र है ये भरत जी का चरित्र है। तो आप लोगों को पता है कि भरत जी जब 14 साल का वनवास हुआ तो उनको किसी एक क्षण भी ये वो तय रेडी नहीं थे वो कि नहीं मैं सिंहासन पर बैठूं और मेरे राम भगवान वन में विहार वन में रहें। तो इसलिए वो नंदीग्राम नामक एक जगह पर, मतलब 14 फुट या 7 फुट कहते हैं, उतने बड़ा गड्ढा करके वो भगवान वो सोचते हैं कि भगवान जब वन में रहते हैं, धरती पर रहते हैं, तो मुझे धरती में बैठने का कोई अधिकार नहीं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, धरती को खोद कर धरती के अंदर बैठते हैं पछतावा करते हुए। और वो भगवान राम को ये कहते हैं कि यदि आप 14 साल खत्म होने के बाद एक क्षण की भी देरी आप करेंगे तो आप मुझे मृत पाएंगे। तो भगवान राम 14 साल तक इस बात को याद रखते हैं कि जिस दिन 14 साल खत्म हो जाता है वो एक क्षण की भी देरी नहीं करके कि, और देखिए जब वो वापस आते हैं उनको पता है कि उनका जो पुष्पक विमान है उसकी गति इतनी नहीं जितना हनुमान जी की है। इसलिए वो हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम आगे जाओ और भरत को बोलो कि मैं आ रहा हूं, और उसे रोको नहीं तो वो अपना प्राण दे देगा। क्योंकि विश्वास था कि इतना जो प्रेम है
भरत और भगवान में ये जो रिश्ता है प्रेम का, भगवान को पता है कि ये सच है, ये मैं नहीं जाऊंगा तो ये प्राण त्याग देगा अपना, तो इसलिए वो हनुमान जी को भेजते हैं कि हनुमान जी पुष्पक विमान से भी ज्यादा तेजी से जा सकते हैं, इसलिए वो हनुमान जी को आगे भेजते हैं कि जाओ और भरत को रोको और उसके कहो कि मैं आ रहा हूं। तो जब हनुमान जी आते हैं और भरत जी से कहते हैं कि और भरत जी को तो हनुमान जी दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, तो भरत जी पहले बहुत सोचते हैं कि अरे ये ऐसा, ये कौन है, और खुशखबरी सुनाया कौन है, ऐसा बहुत कुछ सुनाते हैं उनको। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको अपना प्राण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कुशल सुमंग मंगल युक्त होकर भगवान अयोध्या वापस आ रहे हैं, बस अब कुछ ही क्षण में भगवान अयोध्या में लैंड करेंगे। जब ये बात भरत जी सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फिर भगवान की वो प्रतीक्षा करते हैं और दोनों का फिर मिलाप होता है। ठीक है, फिर है बाली का चरित्र। तो बाली आप लोगों ने सुना होगा, सुग्रीव और बाली दो भाई थे, तो किसी तरह एक बार एक राक्षस से लड़ाई होती है, तो गुफा के अंदर बाली और वो राक्षस घुस जाते हैं। तो बहुत दिनों तक सुग्रीव बाहर इंतजार करता है, फिर जब पता नहीं चलता है कि अब कौन जिंदा है कौन मरा नहीं, तो मतलब जो सुग्रीव होता है वो क्या करता है, सेल्फ क्लेम कर लेता है, खुद अपने आप क्लेम कर लेता है कि मैं राजा बन गया, क्योंकि बाली अब नहीं रहा। मतलब वो अपने नजरिए से सही था, लेकिन जब ये ऐसा होता है कि बाली नहीं मरा हुआ रहता है, वो राक्षस मर गया हो रहता है, फिर जब बाली आता है और देखता है कि अरे ये सुग्रीव मेरे एब्सेंस में राजा बन गया है, तो बहुत क्रोधित होता है, उसको धक्के मारकर मार धड़ के इसको अपने राज्य से निकाल लेता है और इसकी पत्नी को किडनैप कर लेता है, उसके पत्नी को अपने अंडर में रख लेता है। तो जब ये बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, तो किसी तरह सुग्रीव, हनुमान जी और भगवान का मिलन होता है। तो फिर सुग्रीव कहते हैं कि ऐसा ऐसा इश्यू है, देखो मेरे पत्नी को इस बाली ने हर लिया है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं बाली को मारूंगा। तो जब भगवान बाली को मारते हैं और बाली एक ही बाण में मूर्छित हो जाता है, लेकिन जब भगवान पेड़ के चोट से निकलकर, है ना, पेड़ के ओट से निकलकर बाली को देखते हैं, तो बाली भगवान राम को देखकर पुनः जागृत होकर, मतलब वो सुप्त अवस्था से तुरंत जागता हुआ भगवान की ओर देखता है और कहता है कि हरे प्रभु, आप तो धर्म को धारण करने के लिए आए हैं। बाली कहता है कि धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, कि धर्म की स्थापना करने के लिए है गोसाई आपका आवरण हुआ है। तो फिर आपने किस कारण से मार रहे हूं मोही व्याध की नाही, आपने किस कारण से मुझे छुप कर मारा। फिर बाली कहता है कि ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। तो फिर भगवान कहते हैं कि अरे मूढ़, तू मुझे धर्म सिखाएगा, जिसने अपने बहन लगने वाली स्त्री को अपने अंडर में उसे किडनैप करके रखा है, ऐसा इंसान मुझे धर्म सिखाएगा। तो भगवान कहते हैं कि खुद की बेटी, अपने भाई की बेटी, अपने पुत्र, अपने बेटे की पत्नी, ये जितने लोग होते हैं सब लोग अपने बहन जैसे होते हैं। ये अपने से छोटे हैं तो इनका हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ना कि इन्हें अपने अंडर में रखकर सताना चाहिए। और इसलिए फिर और कहते हैं कि इसलिए तुम अधर्मी हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है, और ऐसे अधर्मियों को मार ही डालना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो फिर जो बात प्रभुपाद बहुत बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि यू कैन नॉट चीट कृष्णा, तो ये बात बाली को समझ में आ जाता है। तो फिर बाली कहता है कि हे प्रभु, मेरी कोई भी चपलता आपके सामने में नहीं चल सकती, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही बाली भगवान की शरणागति लेते हैं, तो फिर राम अपना आशीष देते हुए अपना हाथ बाली के सर पे रखते हैं और वो अपना प्राण गवा बैठता है। तो इसीलिए हमें किसी भी दशा में, किसी भी क्षण में, हमें कभी भी कितना भी हम पंडित क्यों ना बन जाए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान से बड़े ज्ञानी बन चुके हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं बन सकता। हम अपने आप को छल सकते हैं, क्योंकि मायाधीन है, तो हम अपने आप को छल सकते हैं, लेकिन हम भगवान को कभी नहीं छल सकते। तो इस बात का स्मरण हमें हमेशा सदैव रहना चाहिए, और हमारा सर जो है भगवान के चरणों में ही पड़ा रहे, और इसी में हमारी सदगति है। और जब जब हम सोचेंगे नहीं हम भगवान से ज्यादा जानते हैं, भगवान के लिए हम जितना करते हैं या कोई नहीं करता, ऐसे भाव जब आएंगे हमारे अंदर, तब ये हमें अपने पतन की ओर ले जाएगा। तो इस तरह बाली का जो एपिसोड होता है वो भी खत्म होता है। ठीक है, अब है दृढ़ व्रत।
कि दृढ़ निश्चय वाला, कि यदि आपने कोई कसम ले लिया है कि भाई ये हमारा कसम है, ये मेरा प्रॉमिस है और इस प्रॉमिस से हम डिगेंगे नहीं, तो इसे कहते हैं दृढ़ व्रत। कि आपने व्रत लिया, जैसे हम व्रत लेते हैं कि एकादशी करेंगे, लेकिन क्या होता है 4 दिन करते हैं, 5वां छूट जाता है, 6ठा से फिर प्रारंभ करते हैं, 8वां 10वां फिर छूट जाता है, आगे ऐसे ही अप एंड डाउन, कभी लाइट बुझता है, कभी जलता है, बुझता है जलता है, ऐसा ही होता है। लेकिन दृढ़ व्रत का मतलब है कि जो व्रत हमने लिया, जो कसम हमने ली है ना, मरते समय, मरते तक हम निभाएंगे कसम, तो उस प्रकार का व्रत हमें लेना चाहिए। कि एक बार हमने कसम ले लिया कि नहीं करना है, ऐसा ही करना है, मतलब ऐसा ही करना है। तो जब हम दृढ़ व्रत का कामना रखते हैं, तो देखिएगा जीवन में सफलता से हम कभी भी च्युत नहीं होंगे, सफलता मिलनी ही मिलनी है हमें जीवन में। लेकिन यहाँ भगवान किस व्रत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस व्रत को हम बोलते हैं एक पत्नी व्रत। तो भगवान ने व्रत लिया था कि मैं किसी भी हाल में, हो सकते हैं कि मेरे पिता के हजारों रानियां हैं, आपको पता होंगे दशरथ जी के और लगभग 300 रानियां थी, उसमें से 3 पटरानियां थी, बाद बाकी मामूली रानियां थी। तो हो सकता है मेरे पिता की इतने सारे रानियां हो, लेकिन मैं क्षत्रिय होने के बावजूद मेरी एक ही पत्नी होगी। और इस चीज को भगवान बताते हैं जब वापस आते हैं, तो सब ऋषि लोग कहते हैं कि आपने रावण का हत्या किया है, एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तो आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। और उसमें जैसे कि आप शादीशुदा हैं तो आपको पत्नी भी चाहिए, पत्नी का भी रहना जरूरी है। तो उस समय भगवान माँ सीता का एक सोने का विग्रह बनाते हैं और उसको बैठाकर यज्ञ करवाते हैं, लेकिन वो दोबारा शादी नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने पति और पत्नी के प्रति हमेशा मतलब एक्सेप्टेड रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस जोन में हमें रहना चाहिए। अच्छा ये हमारी पत्नी, ये हमारा पति है, ना कि हम आगे पीछे ऊपर नीचे बहते रहें। हम लोग देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत पवित्र, बहुत पावन रिश्ता है, इतना सुंदर रिश्ता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो गृहस्थ जो आश्रम है, इससे बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी आश्रम है, सब आश्रम इस गृहस्थ पे ही आश्रित हैं। यदि गृहस्थ आश्रम अपने अनुसार ठीक से नहीं चला, तो सारे आश्रम टाटा बाय बाय हो जाएगा, कोई आश्रम ठीक से नहीं चल पाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। और यदि हम, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि सच में गृहस्थ की तरह रहें, तब हम जाकर गृहस्थ की तरह आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में गृहस्थ जीवन का इतना सुंदर, आप भागवतम भी पढ़ेंगे तो वहां प्रहलाद महाराज भी बहुत मतलब डिटेल में कि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी परिभाषा वहां, उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेकिन सारांश में हम क्या करते हैं, अपना मतलब एक शब्द में कहें तो अपना पूरा जो लाइफ है ना, मैरिड लाइफ, शादीशुदा का जो जीवन है, वो पूरा कचरा कर देते हैं। मतलब इतना क्यों कचरा हो जाता है? क्योंकि इतनी आशाएं, इतनी कामनाएं पति को पत्नी से, पत्नी को पति से हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करते 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 कब शमशान का मुख देखना पड़ता है ये पता ही नहीं चलता। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण की कमी है, हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में कृष्ण राम नहीं रहेंगे, तब तक ऐसा ही घोटाला हमारे जीवन में होगा। और देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत, और ये मैंने बहुत बार सुना है, और ये सबसे गंदी चीज है गृहस्थ जीवन में। और ये पत्नी भी करती है, पति भी करता है। पत्नी क्या करती है, हमेशा पति को यही बोलती है, देखो उसकी पत्नी कैसी है, देखो उसका पति कैसा है, उसका पति कैसा है। और पति भी यही करता है कि उसकी पत्नी कैसी है, उसकी पत्नी कैसी है। तो हमें जीवन में दूसरे के पति, दूसरे के पत्नी से तुलना नहीं करना है। क्या आप किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने जाएंगी? क्या आप दूसरे स्त्री के साथ रहने जाएंगे? तो आप अपने पति पत्नी की तुलना दूसरे पुरुषों और स्त्रियों से क्यों कर रहे हैं? आपने जब शादी किया है, आपका जब गठबंधन हो गया, अग्नि को साक्षी मानकर, समाज को साक्षी मानकर 7 फेरे आपने लिया, अपने साथ निभाने का कसम खाया आपने, तो फिर बाद में दूसरों से तुलना करने की क्या मतलब स्कोप क्या बनता है? ये तो बेवकूफी है, तो मूर्खता है ये जीवन में। लेकिन वही काम हम लोग करते हैं। और देखिए ऐसा करते करते इसीलिए जब मिलन हुआ नहीं होता है, तब हमें एक पति पत्नी दोनों एक दूसरे को चंद्रमुखी लगते हैं।
जब शादी 10, 15, 20 साल हो जाते हैं तो वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी बन जाता है, और वही 50, 30, 40 हो जाते हैं तो वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी बनने के बाद वही मुखी ज्वालामुखी बनने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे का मुख देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में। इसलिए मैंने जो कल कहा था कि ABC ऑफ मैरिड लाइफ, एडजस्ट, बी फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्रोमाइज, यदि ये 3 चीज हम अपने जीवन में नहीं रखेंगे तो देखेंगे हमारा गृहस्थ जीवन हमेशा आज नहीं तो कल टूटना ही टूटना है। नहीं तो वही ऐसा रहेगा कि हम चल तो रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा रहेगा कि हम अंगारों पर चल रहे हैं, है ना। वो हमारा हाल वो जीभ की तरह हो जाएगा। जीभ तो है लेकिन कैसे दांतों के बीच, पता नहीं कब कचमर हमारा बन जाए। इसी भाव से हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे थी मरते मरते। ऐसा होता ना कि मरता क्या नहीं करता, तो वही अब हमारा कोई हाल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, तो बस किसी तरह टाइम पास करो। फिर हम जीवन को जीते नहीं, हम फिर टाइम पास करते हैं। इसलिए हमें देखिए, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, यदि हमें अच्छा गृहस्थ जीवन चाहिए, सुखहाल, बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा बड़ा अच्छा, बड़ा स्वस्थ गृहस्थ जीवन चाहिए तो हमें रामायण पढ़ना चाहिए। ये तो हम लोग, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इसमें और भी बहुत सारे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो गृहस्थ जीवन, मतलब गृहस्थ जीवन में जो जितने भी रिश्ते हैं, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, ननंद हो, भाभी हो, सास हो, ससुर हो, है ना, बहू हो, जो भी रिश्ते हैं, किसी न सब रिश्तों के बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमेशा बहुत बहुत सुंदर से कहा गया है कि यदि आप उस मर्यादा में रहेंगे, उस रिश्ते की मर्यादा में रहेंगे, तो आप देखेंगे हमेशा आपका रिश्ता फलता फूलता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था मेरे ख्याल से, कि हम क्या करते हैं, अपना नाक घुसेड़ने लगते हैं, अपना पैर घुसेड़ने लगते हैं वहां पर जहां पर हमारी जरूरत नहीं है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए सास और बहू कहीं, जैसे हम लोग जानते हैं कि माताओं को कपड़ों से बड़ा आकर्षण रहता है। मान लीजिए सास और बहू जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, है ना, तो बहू बोलती है कि अच्छा जी ये वाला साड़ी बहुत अच्छा है, तो सास क्या बोलती है, नहीं नहीं वो वाला नहीं, वो पीला वाला अच्छा नहीं, मुझे तो लगता है ये नीला वाला अच्छा है। तो ये होता है एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस। जब पहनना बहू को है, जब बहू ने अपना चॉइस बताया कि ये पीला वाला मुझे अच्छा लग रहा है, पहनना तो उसे है। फिर आपको अपना जो क्या बोलते हैं ना, कि अपना एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ योर आइडियाज, कि आपको वह आइडिया क्यों देना कि नीला वाला अच्छा लग रहा है, पहनना तो उसे है। आपको उसका आइडिया वहां पर आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं भाई ठीक है, पहनना उसको है, उसकी मर्जी, उसको जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ वो ये कलर अच्छा है, तो वहां पर वही बोलते हैं अरे यार ये खड़ूस सास हमेशा कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाते रहती है। तो हर जगह पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा स्त्री के उसूलों को, पति के उसूलों को दोनों मिलाकर हमें गृहस्थ जीवन चलाना है। ठीक वैसे ही जैसे एक साइकिल में दोनों पहिए इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी देश में, किसी भी रास्ते में यदि हम पहले वाला टायर निकाल लेंगे तो किसी भी हाल में दूसरा वाला टायर से हम आगे नहीं चल सकते। और उसी जगह पर यदि पहला टायर रहे और दूसरा टायर हम खींच के निकाल लें तो किसी भी अवस्था में साइकिल आगे नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमें, और आजकल लोकाचार भाषा में ये सब सवाल भी हम लोग देखेंगे, हम लोग बच्चों से पूछते हैं, अरे मम्मी अच्छी कि पापा अच्छे, है ना। अरे तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है भाई कि मम्मी अच्छा है या पापा अच्छा है ना। आपके मम्मी पापा नहीं है, उस बच्चे के मम्मी पापा है। तो वो बच्चा भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, अच्छा अच्छा मम्मी ऐसा कौन सा कार्य करती है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, पापा ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो अच्छा लगता है। तो ये जो फिजूल के सवाल हमारे समाज में हैं, इन फिजूल के सवालों के कारण वो बच्चा मजबूर हो जाता है सोचने के लिए, और ये जो भेद बुद्धि है उसके अंदर प्रकट हो जाती है। और फिर वही चलता है फिर कि पापा अच्छा, मम्मी अच्छा, टाटा अच्छा, पापा अच्छा, ये सब बेकार की चीज चलते हैं। तो इसीलिए हमें गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे तरीके से संभालना है अपना, क्योंकि यदि गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा तो हमारा भक्ति का जीवन कभी भी अच्छा से नहीं चल सकेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि यदि पत्नी सपोर्ट नहीं करेगी, पति सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमें भक्ति के पथ पर आगे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। आप
जिनके घर में परिवेश अच्छा है, वातावरण अच्छा है, आप लोग खुशकिस्मत हैं। लेकिन जिसके घर में ऐसा वातावरण नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिकली आप लोगों को पता होगा कि कितना मुश्किल होता है संडे को घर से निकलना। अभी कुछ दिन पहले एक माता जी कह रही थी कि मैं झूठ बोलती हूँ कि मार्केट जा रही हूँ, मंदिर चले जाती हूँ। तो देखिए, झूठ बोलने का जरूरत क्या है, लेकिन झूठ बोलना पड़ रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा अंडरस्टैंडिंग, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में अब जो हो गया सो हो गया, हम उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते। कम से कम हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि आगे चलकर तुम अच्छे रास्ते पर एक अच्छा नागरिक बनो, एक अच्छा इंसान बनो, तब जाकर हम कहीं एक अच्छा भक्त बन सकते हैं। देखिए, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हम भक्त हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, कहने के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन जो भक्ति का जो तत्व है, भक्ति का जो रस है, उस रस को पीते पीते गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि अनंत करोड़ जन्म के बाद मुनिजन, मुनियों के बारे में लिखते हैं, मुनिजन ऐसा होता है उनके जीवन में कि अंत समय में वो नाम से विस्मृत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण से वो नाम से विस्मृत हो जाते हैं। ऐसे लोग जो दिन रात करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान के नाम को स्मरण करने में लगे हुए हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो सोचिए हमारे साथ कैसा होता है कि हम सिर्फ तभी हमें भक्ति की याद आती है जब सामने कोई मंदिर हो या सामने कोई कथा आए या कोई क्लास चले, तो ही हमें पता चलता है कि हमें भक्ति करना है। उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं। तो हमारा लाइन, हमारा चांस कब मिलेगा? जैसे भगवान, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, प्रभुपाद का एक किताब है सेकंड चांस, कि क्या हमें सेकंड चांस मिलेगा अजामिल की तरह, ये पता नहीं। इसलिए हमें अपना गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहिए, और सुंदर बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है कि अपने गृहस्थ जीवन के केंद्र में भगवान को रखा जाए। सुबह आप उठते हैं, भगवान के लिए उठते हैं, और शाम को भी जब आप सोते हैं, भगवान के लिए सोइए। जैसे आप ये कार्य करेंगे, आपका पूरा दिन, आप देखेंगे आपका पूरा दिन सवर जाएगा। सिर्फ हर कार्य जो हम करेंगे वो भगवान के लिए कीजिए और किसी के लिए नहीं। घर में हर वो कार्य जो हो भगवान को समर्पित करते हुए हो, तो हम देखेंगे अपना जो गृहस्थ जीवन है वो अपने आप सुधर जाता है। ठीक है? तो अंत में भगवान ये, यदि कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी इसको पढ़ना चाहते हैं? मीना माता जी पढ़ना चाहेंगी? दिलीप प्रभु पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, पढ़ूं? श्लोक पढ़ना है? हाँ माता जी, पढ़िए, सब पढ़िए। अच्छा। सकृदेव प्रपन्नाय यथास्मेति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतत्सव्रतं मम। यह मेरी प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को भी स्थायी अभय प्रदान करूंगा जो मेरे सामने आत्मसमर्पण करता है और प्रार्थना करता है, हे राम मैं तुम्हारा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान क्या है? सत्य वाक्य बोलने वाले हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ व्रत है। जैसे भगवान के भी गुणों के बारे में हमने सुना, तो भगवान क्या बोलते हैं? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी को भी स्थायी अभय प्रदान करूंगा जो मेरे सामने आत्मसमर्पण करता है और प्रार्थना करता है, क्या? कि हे राम मैं तुम्हारा हूं। और यही बात हम लोग भूल चुके हैं कि हम किसके हैं। इसलिए हमारे अंदर वो भाव नहीं आता कभी कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो इसी भाव को हमें जागृत करना है अपनी साधन भक्ति की शक्ति से और गुरु और कृष्ण की कृपा से, कि जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हमें, हमारे अंदर वो शक्ति स्फुरित नहीं होगी कि हम ये जो भाव है, ये जो जो तत्व है जो हम भूल चुके हैं, उसको हमें याद आए। कि और जब हमें याद आ गया, जैसे हम लोग कहते हैं कि, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जब एक बार हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं तो भगवान उसी समय अनंत करोड़ जन्मों का पाप एक क्षण में भगवान उसका सर्वनाश कर देते हैं। तो सिर्फ देर है तो हमें भगवान की तरफ मुड़ने, जैसे ही हम मुड़ते हैं वैसे ही हमारे सब पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए अंत में मैं चाहता हूं कि ये श्लोक जो है आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं,
और हमें जीवन में भगवान से क्या मांगना है वो यहाँ बताया गया है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं कहूंगा, उसके पीछे पीछे आप कहिए, ठीक है। जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही, जेहि जेहि जोनि कर्म करम बस बस भ्रमहि। भ्रमहि। तहाँ तहाँ ईशु देव यह हम ही। तहाँ यहाँ तहाँ ईशु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम सेवक हम स्वामी स्वामी हो हो नाथ यह और निभाऊं। हो नाथ यह और निभाए। देखिए इसका अनुवाद कितना सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ही जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही, कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं जिस भी योनि में जाऊं उसकी मुझे परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने योनि में कैसे जाऊंगा? अपने कर्मों के अनुसार। कर्म बस भ्रम ही, अपने कर्मों के अनुसार मैं हर वो योनि में भटकूंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन जिस जिस भी मैं योनि में जाऊं, आप बस इतना कीजिए, क्या कीजिए? तह तह ईशु देव यह हम ही, मुझे उस योनि में मुझे सिर्फ ये दीजिए। क्या दीजिए? सेवक हम स्वामी सिय नाहूं, कि मैं आपका दास बन सकूं, मैं आपका सेवक बन सकूं और आप मेरे स्वामी बन सकें, मेरे सीता राम मेरे स्वामी बन सकें। और फिर अंत में कहते हैं हो नाथ यह और निभाऊं, और यही नाता अंत तक निभता रहे, जीवन में निभ जाए। तो यदि आप अनुवाद देखें तो यहाँ कहते हैं कि भगवान हमें यही दें कि हमें अपने क्रमवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, और यह नाता अंत तक निभ जाए। और यही चीज हमें भगवान से मांगनी है कि हम जहां भी जाएं, चाहे कीड़े मकोड़ों का ही क्यों ना जीवन मिले, लेकिन उस कीड़े मकोड़ों में भी हमें भगवान का स्मरण हो। और कैसे हो वो भगवान बताएंगे, वो भगवान करेंगे, वो भगवान की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है, बस हमें सेवक बनना है, स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना है हमें। और ये जो हम शरीर हमने जो धारण किया है, ये स्वामी बनने के चक्कर में ही हमने धारण किया है। हमने सोचा कि चलो थोड़ा हम भी जीने के हैं, 4 दिन थोड़ा मजे ले लें, और उस मजे लेने के लिए हमने, भगवान ने हमें इस धरा भूमि पर भेज दिया है। और आप देख रहे हैं कि ना, हर तरह से अपने 360 डिग्री में अपने जीवन में आप घूमेंगे तो दिखेगा हर तरफ से कुछ ना कुछ खटपट चली रही है। तो यदि हम शाश्वत रूप से इन खटपटों से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को हमेशा भगवान का, गुरु का, हमें सेवक मानकर, भगवान को स्वामी मानकर उनकी सेवा में ही हमें अपने आप को खपाना है। जैसे एक कच्चा मिट्टी का घैला होता है, वो जब मजबूत बनना होता है, वो क्या करता है? अपने आप को आग में खपाता है, क्योंकि जब तक वो नहीं खपाएगा तब तक वो मजबूती उसके अंदर नहीं आएगी। इसलिए हमें भगवान की सेवा में अपने आप को खपाना है। चाहे आप सेवा कैसे भी कर ले, मन वचन काय जिस भी प्रकार से हो, उस प्रकार से भगवान की सेवा कीजिए। बस यही हमारे जीवन का अंतिम काम है, और यही हमें करना भी है। दूसरा सब काम को छोड़कर, जितना हम छोड़ सकें समाज से, जितना हम समाज से रिश्ता तोड़ सकें, उतना हम भगवान के पास जल्दी जा सकते हैं। और यदि हम यही सोचेंगे कि अच्छा थोड़ा न्यूज भी देख लेते हैं, थोड़ा काम भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, और समय पड़ने पर जब समय मिलेगा, जैसे लोग कहते हैं समय मिलता है तो जब करेंगे, जीवन में समय कभी मिलेगा नहीं, आपको समय निकालना पड़ेगा। टीवी बंद करके, क्रिकेट मैच बंद करके, समाज में आलोचना करने पर, इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ भगवान के नाम और दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा होगा, जब तपस्या होगी जीवन में, तब हम ये कह सकते हैं कि हम भगवान के सच्चे सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ठीक है, तो ये कहकर आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तो एक छोटा सा खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो गीता ज्ञान 10 का रजिस्ट्रेशन आप प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो गीता ज्ञान 10वां सत्र जो प्रारंभ होने वाला है, वो 15 मई 2023 से प्रारंभ होगा।
तो जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, जितने भी दोस्त हैं जो गीता ज्ञान करना चाहते हैं, आप लोग उनको आमंत्रित कीजिए और उनको ये बताइए कि 15 मई 2023 से दोबारा गीता ज्ञान का जो प्रथम सत्र है वो प्रारंभ होगा। ठीक है। यदि इसके बाद यदि आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है